हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर नीरज जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं करीब 10 साल का था। मैं हर सर्दी की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर शिमला घूमने जाता था। सन 2018 में जब मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था, तब उन्होंने अपना दूसरा मकान लिया था। मेरे मौसा जी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और वो अक्सर टूर के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मैं पहली बार उनके नए घर को देखा, क्योंकि इससे पहले वो अलग घर में रहते थे। जैसे ही मैंने उनके नए घर में प्रवेश किया तो मुझे उनके घर में एक अजीब सा डर लगा और सिहरन सी पैदा हुई, जैसे कोई गूंजती हुई आवाज़ मेरे कानों में आ रही हो। मैंने सोचा नया घर है और इन सब बातों को नकार दिया। मेरी मौसी का बच्चा उस समय 5 साल का था और मैं अपने सामान को जमा कर उसके साथ खेलने लग गया। आप तो जानते ही हो कि शिमला में कितनी ठंड पड़ती है। उस रात भी वहाँ बड़े जोरों की ठंड लग रही थी और टीवी देखने के बाद 11 बजे हम लोग सोने के लिए चले गए। उस पूरे घर में मेरी मौसी, मेरी कजिन और मेरे अलावा कोई नहीं था और वो घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात को 2 बजे के आसपास मुझे 2 जनों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गया कि मौसी के अलावा कोई घर पर नहीं था। मैं अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया और देखा कि हॉल में एक आदमी और औरत एक बच्चे को हाथ में लिए रो रहे थे। ये देखकर मेरी सांसें फूल गई और मेरे पैर जैसे जम गए। मैंने बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा और जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई वो लोग वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मौसी मेरे कमरे में आई तो उन्होंने मुझे दरवाजे के पास फर्श पर लेटा हुआ देखा और मुझे जगाया। मेरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे बड़े जोरों से ठंड लगकर बुखार आ गया था, क्योंकि उस तेज ठंड में रात भर मैं फर्श पर पड़ा रहा। मौसी ने तुरंत डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने मौसी को रात की पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर मौसी सब समझ गई और मौसी ने आँख भरते हुए उस घर की पूरी घटना मुझे सुनाई। मौसी ने मुझे बताया कि आज से 5 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बच्चे रहते थे। उस आदमी का शेयर मार्केट का बिजनेस था। उस समय उनको शेयर मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। पैसे के बोझ के तले वो लोग दब गए थे। उनकी सारी ज़मीनें बिक गई और केवल यही मकान बचा था। तो पैसों की तंगी को देखते हुए अपने बच्चे और पत्नी को जहर देकर मार दिया और खुद फांसी पर लटक गया। तब से उस परिवार की आत्मा इसी मकान में भटकती रहती है। हालांकि पड़ोसियों द्वारा हमें यह पता चला कि इस घर में ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस घटना को सुनकर ये घर नहीं लिया। बस केवल रात को बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। मौसी ने ये बताया कि ये घर उनको सस्ते में मिल रहा था, इसलिए ले लिया। इस घटना के 2 महीने बाद ही मेरी मौसी ने भी वो मकान बदल दिया, क्योंकि उस घर में उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हालांकि इस घटना के बाद मैं शिमला 5 सालों तक नहीं गया। दोस्तों, अगर किसी घर में अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो उस घर में हवन या यज्ञ करवा कर ही रहना चाहिए। मेरी मौसी ने यही गलती की थी, जिसके कारण उनको वो घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।